brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 3 प्रसंग बताता हूँ। जी, तीनों बताइए। प्रसंग मेरे गांव के हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपी के साथ। जी मैं, और हमारा वोट भी वहीं है पास में शहर में, और उसके बाद मैं पूरे दिन गांव में ही था। और मुझे कई बार लगता है कि मेरे देश का लोकतंत्र कैसा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, वो गांव से मुझे अच्छा, आप दिल्ली में नहीं वोट करते, आप वहीं करते हैं? अपनी मातृभूमि, मैं सिर्फ यहाँ पे कैमरों के सामने अपनी मातृभाषा या अपनी जमीन का गौरवगान नहीं करता हूँ, मैं जुड़ा भी हूँ। अरे वाह जी। आई कैन सी यू एज अ नेता ऑफ द फ्यूचर। हमें हमारे गांव में जो जमींदार हैं उनके लिए लंबरदार शब्द इस्तेमाल होता है। तो एक लंबरदार मिले और वो सत्तारूढ़ दल से प्रकट तौर पे बड़े नाराज दिख रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, अरे ये नहीं किया, फलाने ने ढिकाने ने वो नहीं किया। तो हमको मिल गए पोलिंग से पहले, हमने कहा हाँ भाई क्या? अरे बोले यार ये सब चीज़ें ठीक है लेकिन वोट तो वहीं जाएगा। फिर उन्होंने एक बात कही, बोले हम कहीं और वोट डाल भी आएंगे ना तो हमारा गिना नहीं जाएगा। फिर हमें ओबीसी समुदाय में एक पाल साहब मिले, तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ फ़ोन आए हैं लेकिन हमारा 50-50 वोट बट रहा है। अखिलेश यादव के साथ सामने एक ये बड़ी समस्या है कि नॉन यादव ओबीसी में अभी वो 50% पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। 30%, 20%, 25%, 28% पे, और यहीं पे एज आ जाता है। तीसरा, वहाँ पे सब बातचीत हो गई, सब पोल वोल गिर गया, और फिर हुआ कि साहब क्या होगा, वजह क्या गिनाई जाएगी। तो हमको हमारे एक बचपन के मित्र मिले, उन्होंने अपनी भाषा में चीज़ें कही। 2-4 मित्र थे, कोई उसमें, ये हमारे पक्की एक सर टोली है, उसमें एक भाई साहब आटा चक्की चलाते हैं, एक ट्रक चलाते हैं, एक खेती करते हैं, एक की दुकान है, और एक कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि तुम सब लोग इतना कुछ कर तो रहे हो। तो वो भी एक अपने आप में दुरुस्त बात है, तो वो जगह जगह जाके भंडारे वगैरह अटेंड करते हैं। 10 वजहें हैं जो मुझे उत्तर प्रदेश में मेरे गांव ने बताई कि जिनकी वजह से भाजपा इतने बड़े जनादेश के साथ वापस आ रही है। इसमें पहली वजह है भात, नाराजगी है। कानपुर में मिले लोग, बोले साहब बाजरा दे रहे हो गर्मी में बाजरा आदमी कैसे खाएगा, तो 12 रुपए किलो बाजार में बेच रहे हैं बाजरा। तो जब आप माइक्रो लेवल पे जाते हो तो आपको ये फीडबैक भी मिलता है वेलफेयर स्कीम्स को लेकर कि गर्मी में बाजरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत में एक तो बाजरा खाने का चलन नहीं है, दूसरा बाजरा बड़े समय तक गरीब वर्ग के द्वारा खाते जाता रहा और वो गेहूं पे मूव कर गए बड़ी मशक्कत के बाद। तो आपको आपके एक फैंसी से डाइटिशियन ने मल्टीग्रेन बता दिया, बाजरा बता दिया, आप उस मिनरल रिच के चक्कर में मूव कर गए, ठीक है, पर उनके लिए वो एक स्टेटस का सिंबल भी था कि वो अरसे के बाद रोटी पर आए। तो भात या जो अनाज बटा है 5 किलो, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी आश्वस्ति की तरह है तमाम गरीबी के बावजूद। दूसरे में जो हमें ऐसा लग रहा था 2022-23 तक कि जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा बात करेंगे अपनी रैलियों में, लेकिन वहाँ चूँकि वो प्रोजेक्ट 100% कंप्लीशन पे नहीं पहुंचा इसलिए उतनी बात नहीं हुई, वो है हर घर नल जल। पानी की टंकियां लगभग सब गाँवों में बन गई हैं। जहाँ पे सड़क पहुंची है प्रधानमंत्री सड़क योजना की, वहाँ पानी की टंकी है, लेकिन पानी की टंकी के बाद गाँव में पाइपों का बिछना, नलों का आना, उसमें पानी का आना, वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, पर कई जगह हो गई। तो अगर 40 या 50% भी कंप्लीशन है तो जो वेलफेयर का आपका इंडिकेटर, उसमें एक चीज़ जुड़ गई। तो अभी तक आवास की बात हो रही थी, और आपने गौर किया होगा प्रधानमंत्री हर भाषण में 15 अगस्त के आवास या हर बजट में 1 करोड़ घरों को आवास दो, उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं वो। तो राशन की उन्होंने एक यूनिवर्सल कवरेज दी, आवास तो अब लोगों को ये है कि अच्छा इस पंचवर्षीय में नहीं आया तो अगली पंचवर्षीय में आ जाएगा, पर उनको ये है कि प्रधान और सचिव का रहा और सर्वे में उनका नाम आ गया तो आवास में उनका देर सवेर नाम आ जाएगा। तो आवास, पानी और जो बाकी वेलफेयर स्कीम्स है वो दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर जो अक्रॉस द स्टेट्स, मतलब तमिलनाडु और केरल से लेके और जम्मू कश्मीर तक, अनंतनाग तक, जो हमें एक यूनिफाइंग, असम से लेके और गुजरात तक सुनाई दिया, वो है सड़क। इस सरकार को यदि किसी एक मोर्चे पे सबसे ज़्यादा शाबाशी आम जनता की मिल रही है तो वो सड़क है। उसमें गांव सड़क हो, उसमें स्टेट की सड़क हो, उसमें नेशनल हाईवे हो। चौथा है हिंदू पहचान। वो हिंदू पहचान इंटरनेट पर पुष्ट हो रही है, वो हिंदू पहचान काशी कॉरिडोर बनने से, महाकाल कॉरिडोर बनने से, कुंभ के भव्य आयोजन से, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बनने से पुष्ट हो रही है, वो प्रधानमंत्री के भगवा वस्त्र पहनकर कन्याकुमारी में ध्यान लगाने से पुष्ट हो रही है, वो ऑल वेदर रोड 4 धाम की बनने से पुष्ट हो रही है, वो अमरनाथ की यात्रा में कितनी सहूलियतें बढ़ रही हैं। ये इसकी बहुत सारी, सबके पास अलग अलग वजहें हो सकती हैं। 5वां
लोगों को सीधे भले ना दिखता हो, लेकिन चूंकि मीडिया में चर्चा होती है तो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स को लेके एक बड़ा उत्साह दिखा कि नहीं साहब फलानी चीज हो रही है, ये एक बड़ा पुल बन गया, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। 6वें नंबर पे हमको बहुत सरप्राइजिंग लगा गांव के स्तर पे, जो प्रीति ने और लोगों ने भी जिक्र किया, हिमांशु ने भी, इसको लेके बड़ा माहौल है कि साहब विदेशों में भारत का जलवा पहले ऐसा नहीं था। कभी G20 को लेके, कभी रूस यूक्रेन युद्ध को लेके, तो बहुत एकदम कि साहब कुछ तो कर दिया है। भले ही आप कभी विदेश जाए नहीं जाए, पर एक सेंस ऑफ वो है। रक्षा को लेकर भी बाय एंड लार्ज, अग्निवीर को लेकर बिला शक नाराजगी है, पर अदरवाइज जो लोग उस भर्ती से सीधे नहीं जुड़े हैं उनका ये मानना है कि ये सरकार रक्षा के मसलों को लेकर ज्यादा गंभीर है और तदर्थवाद की, एडहॉकिज्म की शिकार नहीं है। और उस चक्कर में जो कई पढ़े लिखे लोगों से आप बात करते हैं तो वो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स की सूची भी गिनवाते हैं। नवा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की काबिलियत, कम्युनिकेशन स्किल, और उसके लिए बैटरी ऑफ स्पोक्स पर्सन्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, और अंततः उन सब उस पूरे पिरामिड के ऊपर नरेंद्र मोदी। ही नोज हिज ऑडियंस एंड ही डिलीवर्स हिज स्पीच अकॉर्डिंगली। नवा और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन 8 को आप, मैं थोड़ी सी आपको हो सकता है बड़ी बात लगे, ये 8 फैक्टर एक टोकरी में रख दीजिए और ये नवा फैक्टर दूसरी टोकरी में रख दीजिए, और ये दोनों बराबर हैं, और ये फैक्टर है महिला। आप अमीर वर्ग की महिला हैं, मध्य वर्ग की महिला हैं, गरीब वर्ग की महिला हैं, यदि आप महिला वोटर हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सेंस ऑफ ट्रस्ट आपका पुरुषों के मुकाबले 20, 30, 40% ज्यादा है। ये सबसे डिसाइसिव फैक्टर है। आई डोंट नो इस पे कितनी बात होती है, कितने आंकड़े हैं इसको और पुश करने के लिए, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं ये हमें बहुत मजबूती से दिखता है। 10वां और सबसे आखिरी, जिसके बिना, ये सब तो अलग अलग पल्स हैं, इसको बांधता कौन सा धागा है? वो धागा है संगठन का धागा। जो तीसरा उदाहरण मैंने गांव का छोड़ दिया था वो अब आता है। बीजेपी के कैंडिडेट से लोग नाराज थे, 10 तरह की बातें हो रही थी, और हमें बहुत कार्यकर्ता भागदौड़ करते देखा। हमने कहा तुम कौन हो? बोले भैया हम शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। तुम कौन हो? बोले भैया हम बूथ प्रभारी हैं। तुम कौन हो? बोले हम भैया वार्ड प्रमुख हैं। तुम कौन हो? बोले भैया हम पन्ना प्रमुख हैं। एक इतना डिटेल्ड, जैसे वो चींटी का अंदर, वो हम लोग नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में देखते हैं ना, कैसे अंदर अंदर जमीन के वो वेब बनता है, बड़ा बड़ा सा पैटर्न बनता है। एक इतना बड़ा संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है जहां पे 1 या 2 मझोले कद के नेताओं की नाराजगी से पूरा का पूरा चुनाव भरभरा के बैठ नहीं जाता है। और संगठन में साम दाम दंड भेद चारों चीजें हैं। संसाधनों की कमी नहीं है। जिस जाति वर्ग का नेता नाराज लग रहा है, आप दूसरी पार्टी से बाकायदा चिन्हित करके पिछले 6 महीने में अभियान चला के वार्ड के बूथ के, हिमांशु इसकी तस्दीक कर सकते हैं, बूथ के लेवल पे कि आप बताइए कौन से बड़े और प्रभावी नेता हैं जो दूसरी पार्टियों में आपके बूथ के, जिनको लाए जाने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास प्रधान के स्तर पे होगा, जिला पंचायत मेंबर के स्तर पर होगा, विधायक के, सांसद के, किसके फोन से होगा, किस काम से होगा, ये जो प्रयास है। फिर सामने वाले प्रत्याशी को लेके आपको सोशल मीडिया पे कैंपेन, साम दाम दंड भेद, इसलिए मैं चारों इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपको उस पार्टी से लेके आना है, विधायक तोड़ना है, सांसद तोड़ना है, क्या करना है वो करिए। ये जो 10 चीजें हमको सर बताई गई, जो उन्होंने समराइज कर दिया पूरा।